कि ये गठबंधन क्यों टूटा, दोनों तरफ से इस तरह तेवर क्यों दिखाए गए, और अचानक से 48 घंटे के भीतर क्या ऐसा हो गया कि ये गठबंधन टूट गया? ऐसा क्या कारण था कि आप 5 सीटें तक देने को तैयार समाजवादी पार्टी को नहीं थे? ब्रजेश जी, इसका जवाब तो अखिलेश जी दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक विधायक था। अखिलेश जी की अगर वहाँ पर किसी से कोई बात हुई थी तो उनको इंतजार करना चाहिए था जब तक सारी सीटें डिक्लेयर ना हो जाएं। कांग्रेस पार्टी की अभी सभी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई थी, बहुत थोड़ी सीटें डिक्लेयर हुई थी। तब तक अखिलेश जी ने भी 7 सीटें डिक्लेयर कर दी। उसके बाद और कुछ सीटें थी, आज उन्होंने 22 कर दी। बीजेपी से लड़ाई है और बीजेपी से लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ लड़ने और सरकार बनाने वाली पार्टी को कमज़ोर करना कम से कम उस लड़ाई को कमज़ोर करता है। खुद अखिलेश जी ने कहा मुझे नहीं पता था कि खाली केंद्र के लिए चुनाव के लिए अब इंडिया गठबंधन है। अब ये तो खुद उनकी बैठकों में भाग ले चुके हैं, उसकी कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। उनको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है। अगर राज्य के चुनाव के लिए गठबंधन बना है, ऐसा वो मानते हैं, तो फिर बागेश्वर में उनको नहीं पता था क्या कि वहाँ पर गठबंधन है या नहीं है? जब घोसी में कांग्रेस पार्टी ने उनके कैंडिडेट को समर्थन दिया तो उनको क्या पता था या नहीं पता था कि प्रदेश में गठबंधन है या नहीं है? ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आज अभी आपने 2 बयान सुनवाए, एक बयान में खुद सुन के आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अजय राय जी से पूछा गया अखिलेश जी के बयान के बारे में। अजय राय जी ने यह कहा मुझे जितनी गालियां देना चाहें आप दे दें, जो जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर लें, क्योंकि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, आप लोग बड़े लोग हो, लेकिन हाथ जोड़ के एक विनती है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है की कोशिश मत करिए। मुझे ब्रजेश जी आज बहुत दुख मुझे हैरानी इस बात पे है कि मैं आपको दूंगा समय, आप ले लीजिएगा। ब्रजेश जी एक मिनट। हाँ, मुझे आज बड़ा दुख हुआ। आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, अखिलेश जी मेरे बड़े प्रिय हैं। मैं जिनको बड़ा भाई मानता था, मेरे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। तमाम बड़ी पढ़ाइयाँ इन्होंने की, देश से विदेश तक की है। मुझे आज सचमुच बहुत दुख पहुंचा। कोई छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता कोई भाषा बोल देता, इस तरह की सड़क छाप टाइप भाषा तो अलग बात थी, लेकिन अखिलेश जी के मुंह से इतने हल्के शब्द निकलना मुझे सचमुच दिली दुख पहुंचा है, बहुत दिली दुख पहुंचा। मैं नहीं उम्मीद करता पढ़े लिखे इंसान से। अब एक मेरा प्रश्न है कि अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनको कम से कम भाषा की मर्यादा रखें। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, उसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व उनका और वो लोग बात कर रहे हैं, उसका फैसला आप वन साइडेड बात कर रहे हैं। आप एक सवाल ले लें जी। अगर कोई गठबंधन की बात नहीं थी, राज्य स्तर पर कोई चर्चा नहीं चल रही थी, तो ये रात में 1-1 बजे कौन सा डिस्कशन, क्या हंसी मजाक चल रहा था? मुझे नहीं मालूम ब्रजेश जी, ये उनके बारे इसके बारे में अखिलेश जी जाने और वो लोग जाने जिनसे उनकी चर्चा हुई हो। आपकी पार्टी क्या कहती कि रात में 1 बजे क्या हंसी मजाक हो रहा था, हम लोग या प्रेम प्रसंग की बातें हो रही थी, हंसी मजाक कॉमेडी चल रही थी, क्या कोई बड़ा लीडर हंसी मजाक नहीं करता, वो भी इतने गंभीर मुद्दों पर कोई हंसी मजाक नहीं करता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो अलग बात है, उसके बारे में अखिलेश जी को उन्हीं लोगों से बात करना चाहिए जिनसे अखिलेश जी की बात हुई थी। मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी पर आक्षेप करने की कोई, मुझे नहीं लगता। आप ही क्या कोई गुंजाइश बची है कि आपके अलायंस बच जाएगा? जी बिल्कुल गुंजाइश बची हुई है। लोकसभा का चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह फेल हो गई है। ठीक, तो आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना, जिस सरकार ने ये कहा कि जो मध्य प्रदेश में करोगे, उस सरकार को भगाने का सवाल है। इसलिए मैं मान के चलता हूं अभी भी अखिलेश यादव जी समझदार नेता है। लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं मान के आज ये संकल्प करके आए कि ये सवाल नहीं रहेगा, ये मान के चलता हूं। आज आप लगता है संकल्प करके आए हो कि आज आप सवाल नहीं लोगे? नहीं, सवाल आप पूछते जाइए। तो मुझे सवाल से कभी नहीं भागता हूं ब्रजेश जी। तो आप सवाल तो लीजिए, आप वन साइडेड बहस क्यों कर रहे हैं? मुझे सालों से जानते, मैं सवाल से नहीं भागता। एक सवाल ले लीजिए, सवाल पूछिए। चलिए ठीक है। सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि अलायंस बच सकता है, तो क्या अखिलेश यादव से कांग्रेस माफी मांगकर क्या उनको सीटें देने के लिए तैयार है? अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने चुरकुट शब्द इस्तेमाल किया होता तो मैं अभी माफी मांग लेता और बड़े नेताओं से भी आग्रह करता माफी मांग ले। माफी मांगने का सवाल तब होता जब किसी ने कोई गलत भाषा, गलत बात इस्तेमाल की होती। बाकी अखिलेश जी की किससे बात हुई है वो जाने, और उनको उसी से बात नाम लिया है कमलनाथ, उसी से बात करनी चाहिए और दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। उसी से बात करना चाहिए जिससे उनकी बात हुई थी। कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह से उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट। अखिलेश जी के पास फोन है दोनों के, दोनों लोग बड़े नेता हैं, उनको आपस में मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए और कोई गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो उत्तर प्रदेश में आपके साथ वो वही करेंगे जो आपने उनके साथ एमपी में किया है, उनको अपमानित किया है, बता रहे हैं कि आप लोगों ने धोखा दिया है। किसी का अपमान नहीं करते,
उत्तर प्रदेश का सवाल आने दीजिए, हम लोग बैठ लेंगे, बात कर लेंगे। अभी तो आपके साथ फोन तक उठाने को तैयार नहीं है, ये उम्मीद आपने कहाँ से पाल ली कि वो आपके साथ बैठेंगे? मैं अखिलेश जी को जानता हूँ, बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बात करेंगे। कैसे मतलब? मैं जानता हूँ ना, उनको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मतलब बेइज्जती भी करोगे और कहोगे कि बात भी करेंगे? कोई नहीं करेगा। अखिलेश जी बड़े लीडर, उनकी किसी ने ना बेइज्जती की है, ना कोई बेइज्जती करेगा। डिफेंसिव क्यों हो रहे हो आप? मैं डिफेंसिव कहाँ हूँ? अनूप संडा समाजवादी पार्टी के चाहिए। प्रवक्ता हैं। राय साहब शुक्रिया, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये क्या हो गया?